नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 9 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि मैंने लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो चलिए इसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले यहां जो हेडलाइंस दी गई है उसको समझते हैं। पहली लाइन है इंडिया चाइना ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब हुआ सोल्जर्स, मतलब कहेंगे सैनिकों। सैनिकों की बात कर रहे हैं। डिसएंगेज इस वर्ड का मतलब हुआ, डिसएंगेज इस वर्ड का मतलब होता है रिमूव या सेपरेट। रिमूव या सेपरेट या डिटैच भी बोलेंगे, अलगाव को बोलते हैं। इंडिया चाइना ट्रूप्स डिसएंगेज मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी1 है। सैनिक सैनिक वहां से हटे। एट एलएसी छोटे प्लेस के लिए एट लगता है और बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। एट एलएसी फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख, यानी इंडिया चाइना ट्रूप्स डिसएंगेज एट एलएसी फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख। इसमें क्या हुआ, एलएसी का मतलब होता है द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दैट मीन्स आप हिंदी में कहेंगे भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा जो है उसको बोलते हैं एलएसी। नेक्स्ट लाइन दी गई है पुल बैक बिगिंस फ्रॉम पेट्रोलिंग। फ्रॉम यहाँ पे प्रपोजिशन है, वहां पे आईएनजी आ गया। पेट्रोलिंग का मतलब हुआ जैसे कि सेफ गार्ड बोलेंगे या वहां से रक्षा की बात हो रही है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया, जो एरिया है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स वहां से पुल बैक हो गया, मतलब सेना को बुलाया बुलाया गया वहां पे वापस। बिगिंस मतलब शुरू हुआ, वहां से पुल बैक करना। पुल बैक मतलब जो लोग वहां पे तैनात थे, सैनिकों की बात हो रही है, तो वो लोग वहां से अलग हो गए। अब डिपार्ट यानी वहां से डिटैच हो रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं। तो यहां से स्टोरी को समझते हैं। इंडिया एंड चाइना ऑन थर्सडे, किसी भी डेट से पहले ऑन आता है। यहाँ पे इंडिया एंड चाइना दोनों सब्जेक्ट है। इसके साथ आया यहाँ पे V2, यानी अनाउंस्ड, ये V2 है। अनाउंस दैट देयर आर्मीज हैव, तो सब्जेक्ट V2 जहां मिले यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो इंडिया एंड चाइना ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, ये V2 है। दैट देयर, जब सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो पजेशन भी लगाएंगे प्लूरल। देयर आर्मीज हैव बिगन, हैव के साथ यहाँ V3 आ गया। बिगिन का V2 बिगेन बिगेन होता है और V3 बिगन होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गया। इंडिया एंड चाइना ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, भारत और चाइना ने अनाउंस किया थर्सडे को यानी गुरुवार को, दैट देयर आर्मीज हैव, उनके आर्मीज हैव बिगन टू डिसएंगेज, सेना वहां से अलग जाने लगी, मतलब रिमूव होने लगी, वहां से हटने लगे वहां से। फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया, जो 15 हॉट स्प्रिंग एरिया है वहां से। ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख की जो एरिया है वहां की बात हो रही है। मार्किंग अ स्टेप फॉरवर्ड, मार्किंग अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स एंडिंग द स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब हुआ गतिरोध। गतिरोध का मतलब ये होता है जैसे कि इंग्लिश में कहें, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ये चीज अच्छे तरीके से। गतिरोध का ये मतलब हुआ जैसे कि मूव या कीप अवे बोलते हैं। मूव या कीप अवे, ये इसका मतलब आएगा। यानी ये वर्ड जो है इसको आप ये समझिएगा, स्टैंड अप मतलब गतिरोध होता है। ऑनगोइंग सिंस मई 2020, 2020 से, सिंस मतलब तब से की बात हो रही है। स्टैंड अप चीजें चल रही थी वहां पे, तो वहां पे उसी को अलग करने की बात हुई। तो भारत और चाइना ने डिसाइड किया कि दोनों देशों की सेना जो है वो अलग अलग हो जाएगी।
तो आई थिंक यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए आप डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर को जरूर याद करें। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के यानी बाद में आप जैसे सेशन एंड होगा उसके बाद आप नोट डाउन कर लेंगे वर्ड्स को। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से आगे समझते हैं। द मूव कम्स, मूव मतलब जो स्टेप हुआ यानी जो स्टेप लिया गया अहेड ऑफ द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस सी ओ समिट इन उज्बेकिस्तान नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह में ये समिट होने वाला है, उससे पहले ये स्टेप लिया गया। इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, यहाँ पे सी जिनपिंग बोलेंगे, आर एक्सपेक्टेड, उम्मीद किए जाते हैं, टू पार्टिसिपेट यानी उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हावेवर मगर एक कंजंक्शन है, नाइदर साइड हैज, नाइदर के साथ हैज आया, सो फार कंफर्म, सो फार कहाँ लगाते हैं, अप टू नाउ, सो फार, एट प्रेजेंट, up to present, yet, already, up to now, so far, up to present, already, yet, ये सारी चीजें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। नाइदर साइड, ईच एवरी इधर नीदर, ये सभी अपने पास सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी जो ग्रामर के रूल्स हैं, ईच एवरी ईदर नीदर, इनके साथ वर्ब आप हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, वर्ब आप हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ईच एवरी के साथ अगर डायरेक्ट नाउन आता है तो नाउन सिंगुलर होगा। एच इधर इन सब के साथ ऑफ के साथ नाउन आएगा तो वर्ब आप लगाएंगे सिंगुलर ही, लेकिन नाउन हो जाएगा प्लूरल। बट इसके साथ यानी यहाँ पे वर्ब हमेशा आप लगाएंगे सिंगुलर। इसके बहुत सारे रूल्स है, प्रोनाउन चैप्टर से रिलेट करने वाले रूल्स यहाँ पे आ गए हैं। नाइदर साइड हैज मतलब नाइदर दो के लिए आता है नेगेटिव सेंस में। नाइदर साइड हैज सो फार अभी तक कंफर्म, इफ कंफर्म मतलब दोनों साइड में से किसी ने अभी कंफर्म नहीं किया है। इफ द टू लीडर्स वुड होल्ड बायलैटरल टॉक्स, कि दोनों लीडर्स हैं बायलैटरल टॉक्स करेंगे मतलब द्विपक्षीय वार्ता करेंगे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सबमिट, जो सबमिट है उसके साइडलाइंस का मतलब हुआ जैसे कि दरकिनार, साइडलाइंस का मतलब होता है दरकिनार। द लीडर्स हैव नॉट स्पोकन यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जा रहा है हैज के साथ या हैव के साथ। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब किया जा आप कह सकते हैं चुका है, चुकी है, किया है, की है, ये सेंस निकलता है। पढ़ा है, पढ़ी है, गाया है, गाई है, खाया है, खाई है, बहुत सारे मतलब आप निकाल सकते हैं। तो लीडर्स हैव, लीडर्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव आ गया। नॉट स्पोकन, उन्होंने नहीं बोला है। स्पोकन टू ईच अदर, आपस में। ईच अदर दो के लिए आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सिंस नवंबर 1929 यानी 2019 की बात हो रही है, 19 तब से इस मुद्दे पे बात नहीं हुई। मीटिंग ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट इन ब्राजीलिया एंड बिगिनिंग ऑफ द स्टैंड ऑफ, ये स्टैंड ऑफ है, स्टैंड ऑफ मतलब गतिरोध, मैंने कहा गतिरोध होता है इसका मतलब। इन अप्रैल 2022 जब से ये चीजें हुई है, ब्रिक्स समिट हुआ है, उन सब चीजों के बारे, अब ब्रिक्स के बारे में आप सर्च करिए क्या है ब्रिक्स, इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर आप इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी ही साथ आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे। यानी ब्रिक्स के बारे में आप जानेंगे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, करंट अफेयर्स के रूप में, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्पोकन टू लेता है यानी स्पीक टू लेता है, से, सजेस्ट, इस, इन सभी के बाद टू लगाते हैं जब आगे ऑब्जेक्ट आ जाए। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो प्रेपोजिशन में आपको पढ़ने हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। On September 8, 2022, according to the consensus reached in the 16th round of India-China Corps commander level meeting, ये commander level meeting
16th राउंड अप चला, यहाँ पे मीटिंग चली। द इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स इन द एरिया ऑफ गोरका, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, PP-15 हैव बिगन, बिगन मतलब शुरू हो चुके थे या हो चुके हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं मतलब निकालेंगे, टू डिसएंगेज इन कोऑर्डिनेटेड एंड प्लान्ड वे, मतलब पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड मतलब कि हारमोनी बोल सकते हैं, या मिला करके पूरी तरह से प्लानिंग करके, विच इज कंड्यूसिव, जो काफी क्या है, कंड्यूसिव का मतलब हुआ जैसे कि हेल्पफुल, कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल। जिस वर्ड के लास्ट में IV लगा होता है वो एजेक्टिव होता है, FUL लगा होता है वो भी एजेक्टिव होता है, OUS लगा हो तो भी एजेक्टिव होता है। इन सब चीजों को आप समझिएगा जरूर। टू द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति की बात हो रही है, इन द बॉर्डर एरियाज, ताकि ये सब एरिया में शांति बरकरार रहे। द टू साइड्स सेड इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, दोनों साइड्स ने बात कही, ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड ऑन थर्सडे, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया गुरुवार को। द कंसेंसस वाज रीच्ड एट द कॉर्प्स कमांडर लेवल एंड द ग्राउंड कमांडर्स ऑन बोथ साइड्स हैड वॉकआउट, दोनों ने काम किया था। द मोडालिटीज विच वर नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे मोडालिटीज का मतलब हुआ तौर तरीके, विच वर नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जा रहे थे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, जा रहे थे इसका मतलब आएगा, विच वर के साथ वो बीइंग आ गया, यानी वाज या वर के साथ बीइंग के साथ V3 लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। अ डिफेंस ऑफिशियल, यहाँ पे ऑफिशियल वर्ड है, इसको मैं सही से कर देता हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी दैट मीन्स यहाँ पे ये PPT बनाने में कुछ मिस्टेक्स आ गई हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, बट यहाँ पे मैं इस वर्ड को सही भी कर देता हूँ। ऑफिशियल से ये बात ऑफिशियल कही गई, ये V2 फॉर्म में है, ऑफिशियली यानी ऑफिशियल बात कही गई, डिफेंस ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ये बात कही गई। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 10 डिसएंगेजमेंट, यानी मेंट लग गया तो नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हो, TY लगा हो, OR लगा हो, IS लगा हो, TION लगा हो, इस प्रकार से बहुत सारे कंडीशन है नाउन वर्ड्स के। डिसएंगेजमेंट मतलब रिमूवल। बिगेन ये V2 फॉर्म में है, सब्जेक्ट ये हुआ, V2 हुआ। ऑन थर्सडे ये चीजें शुरू हुई थर्सडे मॉर्निंग, एंड वॉज अंडरवे अभी जारी था। ऑफिशियल सेड, ये बात ऑफिशियली कही गई। एडिंग दैट, एडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING से स्टार्ट होने वाला जो टर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा और जेरन भी होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तब कहलाएगा जब आगे कोई वर्ब नहीं आया, वर्ब आ गया तो जेरन कहलाएगा, बट यहाँ पे एडिंग, इस बात को ऐड करते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दैट फर्दर डिटेल्स ऑन द मोडालिटीज वर बीइंग अवेटेड, मतलब फर्दर डिटेल्स की बात हो रही है, मोडालिटीज का मतलब मैंने कहा तौर तरीके, तौर तरीकों की बात हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड मिला अवेटेड, अवेटेड कैसे मतलब हिंदी बोलते हैं, बहु प्रतीक्षित बोल देंगे, अवेटेड का मतलब काफी ये होता है। वैसे अवेटेड का मतलब वेट फॉर, किसी चीज के लिए वेट करने का सेंस हो जा रहा है। वर बीइंग के साथ V3 आ गया, यानी वाज वर के साथ V3 आता है तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। यहाँ पे क्या है, वाज या वर के साथ बीइंग V3 है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, वाज वर के साथ बीइंग V3 आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होगा। वाज वर के साथ V3 आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होता है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वाज वर के साथ V3, और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वाज वर, यानी वॉज या वर्ड के साथ बीइंग V3 आ जाए तो उसको इस कंडीशन में रखते हैं। द 16th राउंड ऑफ टॉक्स वाज हेल्ड, ये 16th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, राउंड के बारे में बात हो रही है। होल्ड का V3 हेल्ड यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। ऑन जुलाई 17 एट चुशुल बॉर्डर,
पर्सनल मीटिंग, पर्सनल है यानी सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा कर्मियों की बात हो रही है, स्टाफ मेंबर की बात हो रही है। मीटिंग पॉइंट ऑन द इंडियन साइड, ये मीटिंग पॉइंट कहाँ, इंडियन साइड की तरफ से वहां पे था। तो इसी के साथ यहां तक थी ये कुछ खास बातें इस वाली स्लाइड में, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसका मैंने डिस्कशन करा दिया है। अगर आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनका मैंने डिस्कशन करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसमें बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। उन सारी चीजों के बारे में आप डिस्कशन देखें और बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। जैसे कि इंग्लिश की लाइंस को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर के अलावा जैसे ही आप स्टोरीज रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, खासकर न्यूज़पेपर, तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। और वो सारे जो रूल्स हैं, जो भी वो सारे जो भी रूल्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं एंड करना चाहूंगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स एवरीवन।